भारत देश महान है। महान की तो ये प्रक्रिया होती है कि बार बार कोई भी अत्याचार करता है और फिर भी हंस के झेल लेता है। हमारा भारत महान है। भारत महान कह रहा है कि मेरा ये सौभाग्य है जो कोई भी किसी प्रकार का समझौता करके और देश और समाज गौ कन्याओं के लिए कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि विशाल हृदय राजा को पाकर के हमारा देश भारत बड़ा खुश है। और भगवान विष्णु कहते गायों पर कृपा जरूर कर दीजिए। संत ब्राह्मण और सनातन के बचाने के लिए ही तो आप विशाल हृदय राजा धरती पर भारत पर आए हैं। ये मैंने नहीं, ये भगवान विष्णु लक्ष्मी ने गुरुदेव को मीटिंग के अवसर पर बताया है। इसलिए गुरुदेव आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। हम सनातन का लगातार प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं और हम तो हमेशा सदा ही धर्म का भारत के पक्ष में रहते हैं। जब हम सनातन का कार्यक्रम लगाते हैं, सत्संग लगता है, हमारी नई परंपरा नहीं है, हम तो जगह जगह कार्यक्रम लगाते रहते हैं। हम तो सनातन के प्रचारक हैं। आज यहाँ किया बरेली में, कल किया रामपुर में, उसके बाद किया हल्द्वानी में, उसके बाद किया देहरादून में, जगह जगह जाते रहते हैं। समाज का, सनातन का, भारत का नाम रोशन कर सकें। हम स्वतंत्र हैं, देश और समाज के लिए पूरा जीवन तन मन धन से बलिदान करेंगे। हम देश के और समाज के लिए भी कुर्बान होंगे। हम हटने वाले नहीं हैं। ये आगे बढ़ कर के आप अपनी प्रक्रिया बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं और देश भारत का अवसर पूरा कर दीजिए और गायों की रक्षा पूर्ण गौ माता को राष्ट्र गौ माता बना दीजिए। संत ब्राह्मण और जो संत हैं, जो सनातन के प्रचारक, वीडियो के माध्यम से हमारी सूचना अवश्य ले लेंगे। आप करके धरती माँ बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि मीटिंग हमारी होती रहती हैं। भगवान विष्णु प्रभावित हैं और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी और गुरुदेव का सदा ही आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपका सदा ही कल्याण हो। आशीर्वाद भगवान विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आपका कल्याण हो। बड़े बड़े महान राजा धरती पर हुए हैं। उन्हीं राजाओं के इतिहासों में नाम आए हैं जिन राजाओं ने साधु संत ब्राह्मण और सनातन के प्रति अच्छे कार्य किए हैं, दया और दान भक्ति में भाविक रहे हैं और उन्होंने मन लगा करके सेवाएं की हैं। उन्हीं राजाओं के नाम इतिहासों में बड़े अच्छे शब्दों में लिखे गए हैं और बार बार उन्हीं राजा महाराजाओं के इतिहास कथाएं बड़े बड़े महापुरुष अपने मुखारबिंद से बार बार उनका उच्चारण करते हैं। जैसे एक कथा आती है हमारे राजा की, राजा सगर। राजा सगर बड़े महान राजा थे और महान होने के कारण उनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं देख लूं कि शायद है कि मेरे सामने कोई विरोध करने वाला है या नहीं। राजा ने उसी समय अश्वमेध यज्ञ की रचना की और एक घोड़ा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई होगा मेरा शासन पर, मेरे पर रोक लगाने वाला, तो मेरा घोड़ा कोई पकड़ लेगा। यदि कोई नहीं होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। राजा सगर ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पूरे विश्व में घोड़ा घूमता हुआ, घोड़ा अपनी यात्रा करके संपूर्ण सफलता लेकर के आ रहा है। धर्म के संचालन रोकने के लिए किसी न किसी को तो पीड़ा हो ही जाती है, क्योंकि जब तक धर्मात्मा साधु संत का कोई भी किसी प्रकार का अपोजिट न हो तब तक उसका आनंद नहीं आता है। उसी समय उन्होंने देखा, देव ऋषि नारद को तो आनंद आता है अटकाने में, क्योंकि अटका करके भी और चीज मजबूत कर देते हैं। देख लेते हैं कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। तो देव ऋषि नारद ने जरा सा इशारा दे दिया इंद्र को और इंद्र से कहा कि तुम तो आराम से सो रहे हो और आपने धरती पर देखा है क्या हो रहा है,
कहने लगे मुनिराज क्या हो रहा है? अरे देखो तो राजा सगर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है और पूरी यात्रा करके सफलता के साथ में वापिस हो रहा है। और सगर को ये लग गया कि मेरी अटोक लगाने वाला कोई विश्व में नहीं है, तो राजा सगर तुम्हारे इंद्रासन पर भी धावा बोल सकते हैं। इतना अपनी कुर्सी के बारे में ध्यान आया, एकदम सगर की बात को जब सुना इंद्र ने तो इंद्र घबरा गया। कहने लगे मुनिराज आपने बड़ी सुंदर बात मेरे को बताई है और ये संभव है, हो सकता है, चलिए मैं देख लेता हूं। और इतने में ही इंद्र कूटनीति में बहुत आगे था, छल कपट देवताओं में और दैत्यों में दोनों में ही बना रहा है। जाकर के इंद्र ने धरती पर आता है और देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। उधर 400 सैनिक जो है लेकर के और घोड़ा को बड़ी स्वतंत्रता के साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो निर्भय हैं, क्योंकि अब कोई पकड़ने वाला नहीं है, अब तो पास में पहुंचने वाले हैं, तो वो और ज़्यादा निर्भय हो गए हैं। इतने पर ही इंद्र ने अटैक कर दिया। इंद्र ने उन सबको मूर्छित करके और घोड़ा उनसे छीन लिया। दुश्मन को कभी कम मत समझो। और उन्होंने सोचा कि दुश्मन को हल्के में ले लिया कि अब तो हम पास में आने वाले हैं, व्यवस्था सही होने वाली है। और सैनिकों ने ढील दे दी और ढील दे करके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो फौजी भाई हैं ये बड़ा योगदान करते हैं, बड़ा विशाल हृदय है। हमने मीटिंग के समय पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से और वीर हनुमान से प्रार्थना की है कि हमारे फौजी भाइयों को अपना आशीर्वाद दे करके और इन्हें इनका अटल कल्याण कर दीजिए। इनके सामने कोई भी गोली कामयाब न हो, चीप हो जाए। इनके सामने आने वाला दुश्मन तिनका की भांत टूट जाए। ये हमारे सभी देश के फौजी भाइयों को और सभी को, हमारा जो भी जल थल और जो भी सेना वाले हैं, सभी को हमारा भगवान विष्णु घटघटवासी जी का संपूर्ण आशीर्वाद है। क्योंकि जो दुश्मन भी तुम्हारे सामने आएगा वो किनके की भांत टूट करके नीचे गिर जाएगा। आप पर जो वार करेगा वो किनके की भांत आप पर वार आएगा, आपको वार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये घटघटवासी भगवान विष्णु लक्ष्मी का आप सभी सेना और सभी फौजी भाइयों को आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। इसी व्यवस्था को लेकर के और उन्होंने जाकर के कहा और जाकर के घोड़ा छीन लिया इंद्र ने छल करके, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि अब कोई हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, जब तुम हथियार डालोगे और तभी दुश्मन तुम पर वार कर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा, राजा सगर के सैनिकों ने सोच लिया कि अब हम पास में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने ढील दे दी और ढील देते ही इंद्र ने वार कर दिया और इंद्र ने घोड़ा छोड़ दिया, उन्हें सबको मूर्छित कर दिया। और मूर्छित करने के बाद राजा सगर की सारी कामयाबी मिट्टी में मिल गई। इस कथा और वीडियो के माध्यम से मैं आपको परामर्श दे रहा हूं, आप मेरे हैं और देश को बड़ा गर्व है आप पर, सेनाओं पर। और हम जानते हैं भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा है और पूर्ण बल है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए इस समय मौका है कि नाश आकर के और स्वतंत्रता लेना चाहता है। आप अपना ये कार्य करके गौ ब्राह्मण को और गुरुओं को स्वतंत्र कीजिए और गायों को मरने से काटने से बचा दीजिए। ये आपके हाथ में है और ये सभी आपकी तरफ देख रहे हैं। आप तत्काल कर सकते हैं और कर दीजिए, कल नहीं आज कीजिए। अच्छे काम को देर मत लगाइए। ये मेरा आपसे परामर्श है, इस कथा के माध्यम से समझ लीजिए। क्योंकि जरा देर में राजा सगर की ढील होने से कि अब हमारी कामयाबी हो गई है और राजा सगर का पूरा प्लान चौपट हो गया। इसलिए दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और मौका लगे तभी दुश्मन को, नासूर को खत्म कर देना चाहिए।
जाकर के जब उन्होंने देखा और इंद्र ले जाता है घोड़ा के लिए और राजा सगर का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। सैनिकों को मूर्छित कर दिया और इंद्र अकेला ले गया और अब घोड़ा को लेकर के उसने सोचा कि मैं कहाँ ले जाऊं। और उसने इंद्र ने सोचा कि सीधा सीधा राजा सगर से मेरी टकरार हो जाएगी और मेरी टकरार अगर हो गई तो बात बढ़िया नहीं रहेगी, मेरा लॉस होगा, इसलिए अब इसमें मैं आज चाल चल देना चाहिए। उसने क्या काम किया इंद्र ने कि वो घोड़ा लेकर के कपिल मुनि की कुटिया आश्रम में बांध दिया, कुटिया के सामने आश्रम में बांध दिया, क्योंकि अब कोई भी आएगा सैनिक तो देखेगा कि कपिल मुनि ने घोड़ा यहां से खोला है और इन्होंने चुनौती दी है लड़ाई की। और वो घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया इंद्र ने, और इंद्र 1 2 3 हो गया, चला गया वहां से, क्योंकि जो सर छल कपट इंद्र ने किया और ये लड़ाई कपिल मुनि के सिर बांध दी। और कपिल मुनि के सिर लड़ाई बांधने से जब राजा सगर को पता चलता है कि मेरा घोड़ा वापस नहीं आ रहा है, कहाँ है, ना सैनिक की पता ही दे रहे हैं, तो उन्होंने जब अपनी जांच शुरू की है तो ढूंढते ढूंढते और वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा पाया गया तो कपिल मुनि से सीधी सीधी टकरार शुरू हो गई। जब 60,000 पुत्र सगर के कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया और कपिल मुनि अपना ध्यान मगन है कि कपिल मुनि को कोई पता ही नहीं है क्योंकि उनका कोई दोष ही नहीं है। ये होता है लगातार, आप इन चीजों से विशेष सचेत रहिए। और विशेष करके भारत के रत्न हैं साधु संत ब्राह्मण, गहू कन्या और सनातन, इस पर विशेष ध्यान देकर के स्वतंत्र कर दीजिए। ये अवसर है इस समय, और अगर ये स्वतंत्र हो गए तो इनका इतना भरपूर आशीर्वाद मिलेगा कि आपका इतिहास में नाम अजर अमर हो जाएगा। आप मौका मान लीजिए। और जो देख लेते हैं कि ये कल करेंगे, दया कर देते हैं दुश्मन पर, वो ही मात खा जाते हैं। सगर का सारा प्लान चौपट हो गया एक पल में ही, क्योंकि सैनिकों ने ढील कर दी कि अब ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमारे पास सब कुछ है। इसी अहंकार में सब कुछ चला जाता है। और अकेले इंद्र ने जाकर के घोड़ा उनसे छीन करके सैनिकों को मूर्छित करके और घोड़ा छीन करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब सैनिक उनके 60,000 पुत्र सगर के जब कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के कपिल मुनि पर धावा बोलते हैं कि कपिल मुनि ने ये चुनौती स्वीकार की है 60,000 पुत्रों से लड़ने का, और इन्होंने ये साहस किया है, इसलिए घोड़ा हमारा सैनिकों को मूर्छित करके और ले आए हैं। लेकिन कपिल मुनि को कोई जानकारी नहीं है। अब कपिल मुनि समझा रहे हैं कि बच्चों मेरे को कोई जानकारी नहीं है, घोड़ा कौन लाया है और कौन नहीं लाया है, ये किनका घोड़ा है, क्या प्लान है किसका, क्योंकि वो तो साधु है और साधु को ये चिपकैया लगातार लगती रहती हैं। इसीलिए धर्मात्मा राजाओं का चुनाव किया जाता है। भगवान विष्णु ने साधु संत ब्राह्मण और अच्छे धर्मात्मा राजाओं के लिए धरती पर आ गए हैं आप, और उनका आशीर्वाद समावेश सरकार घटघट वासी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की धरती पर है, सीबीगंज बरेली उत्तर प्रदेश। आप अपनी कोई भी जानकारी आकर ले सकते हैं। आप अपने अगले जन्म के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आप कुछ भी जानकारी लें, आपको हर जानकारी का उत्तर मिलेगा। आप पधारिए, आपका स्वागत है। कोई भी जानकारी लेकर के असंभव भी संभव हो सकता है। ये भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघट वासी जी का आशीर्वाद है। जब जाकर के उन्होंने 60,000 पुत्रों ने और कपिल मुनि पर रोष करना शुरू कर दिया, जब किसी की गलती नहीं है और उस पर रोष कर रहे हो, उस पर क्रोध कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? उन पर जाकर के अपना क्रोध आरंभ कर दिया और कहा तुम महात्मा होकर के भी तुम्हें राजाओं से भिड़ने का शौक है, और तुमने आकर के हमारे सैनिकों को मार करके और तुमने ये घोड़ा ले आए हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, जहाँ पर निकल जाते हैं वहाँ धरती सूख जाती है, वहाँ पर
रास्ता बंद हो जाते हैं और वहाँ अच्छे अच्छों की खुशकी चढ़ जाती है। इसलिए अब 60,000 पुत्र देख करके आप ये कह रहे हो कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं घोड़ा नहीं लाया हूँ, अब झूठ बोलने की आदत है। अब कपिल मुनि का इसमें कोई दोष नहीं था, कौन समझाए उन्हें? क्योंकि अहंकार जब धारण हो जाता है, चाहे सत्ता का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे संतान का हो, और कोई भी अहंकार है, तो भगवान विष्णु कहते अहंकार तो मेरा भोजन है। रावण जब उन्होंने उस व्यवस्था को देखा तो सगर के पुत्र 60,000 बार बार कपिल मुनि पर अपना रोष जगा रहे हैं और कपिल मुनि कह रहे हैं बच्चों मेरे क्रोध की शिकार मत बनो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, इसमें किसी की और की चाल है और की चाल ने ये ऐसा गेम खेल दिया है जो तुम्हें अपना हट करके और तुम्हें और मेरे को भिड़ा दिया है। अरे बच्चों जोश की जगह होश में आओ, जोश की जगह होश में आओ और तब तुम्हें कुछ मिलेगा। साधु संत से भिड़ने में नुकसान से अलावा कोई लाभ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी ये सफलता जरा सी पल भर में मिट्टी में मिले, और किसी ने जो षड्यंत्र रचा है उसने ऐसा ही सोचा है कि तुम्हारी पूरे जिंदगी की कमाई राजा सगर की पल भर में मैटना चाहता है, इसलिए उसने ये षड्यंत्र मेरे से मिला करके और अपना कार्य पूरा करना जा रहा है। और कहा हे पुत्रों, हे राजा के राजकुमारों, मैं तुम्हारा कोई भी किसी प्रकार से अहित करना नहीं चाहता हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, इसलिए आप अभी भी सिर झुका करके वापस चले जाइए और जो घोड़ा अपना ले जाइए, जिस घोड़ा जहां से लाया है उसकी जानकारी कीजिए। और इसमें ये सारा षड्यंत्र है। जब कपिल मुनि ने देखा तो षड्यंत्र दिखाई दिया इंद्र का, तो उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है इंद्र का, इंद्र ने लाकर के तुम्हारे सैनिकों को मूर्छित करके और जो घोड़ा मेरे आश्रम में बांध दिया है, क्यों कि ये लड़ाई मेरी तुम्हारी सीधी हो जाए और कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर का सारा प्लान चौपट हो जाए, मैं भी बच जाऊंगा और कपिल मुनि की जो है अश्राप से और सगर का सारा प्लान पल भर में चौपट हो जाएगा। तो हे पुत्रों, हे राजकुमारों, आप मेरा आशीर्वाद लें, आप मेरे क्रोध के पात्र न बने और आप अपना घोड़ा ले जाएं, आप अपने दुश्मन की तलाश करें और उसी को अपना टारगेट बनाएं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा घोड़ा नहीं लाया हूँ और मैं तुम्हारे जीवन की नैया को जो मेहनत है उसको सफलता दे करके और तुम्हारी कामयाबी देना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मात्मा राजाओं के सहयोगी साधु संत और ब्राह्मण होते हैं तो वो राजा उच्च शिखर तक जाते हैं, हर कामयाबी असंभव भी संभव करके और देश का समाज का अपना कल्याण कर देते हैं। इसलिए हे राजकुमारों, मैं तुम्हें फिर भी मौका देता हूं कि साधु संत के क्रोध की शिकार मत बनो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने सही कहा है कि घोड़ा मैं नहीं लाया हूं, घोड़ा किसी की चाल है। अपने दुश्मन को तलाशिए और आप अपने जो मेहनत से जो तुमने कार्य किए हैं, सुर्खियों में आए हो, ये आप अपनी सफलता हासिल कर लीजिए। साधु संत से ब्राह्मण से मन टकराइए। जिनको 60,000 होने का अहंकार हो, जिनको दौलत का नशा चढ़ जाए, जिनको कुटिल नीति का नशा चढ़ जाए, वो कहाँ मानते हैं? क्योंकि कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि और आफत काल मर्यादा नास्ते। उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। जो गुरुजनों का उल्टा सीधा सोचने लगते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझो कि उनका विनाश होने का समय आ गया है। और उन्होंने कहा, हे राजकुमारों, साधु संतों पर जो अपना वार पूरा करना चाहते हैं और उन्हें अपना निवारा बनाना चाहते हैं, वो स्वयं ही निवारा बन जाते हैं। कि साधु संत ब्राह्मण जब अपनी सी पे आता है तो भगवान विष्णु भी उनके सामने मस्तक हो जाते हैं। देवता और इंद्र और यमराज की तो औकात क्या है।
मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं और तुम मेरी बात को अनदेखा कर रहे हो। बार बार मैं बेटा और राजकुमार कह के पुकार रहा हूं और तुम बार बार 60,000 पुत्र बनने का और राजा बनने का अहंकार कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर भी सुझाव देता हूं कि तुम्हारे जीवन की जो आपकी अच्छाई हैं, आपके राजा पिता सगर की, और 60,000 पुत्र पाए हैं और कामयाबी के अवसर पर आप अपना बर्बादी का मार्ग मत खोलिए। इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं घोड़ा नहीं लाया हूं, ना मेरा कोई मतलब है। आप घोड़ा अपना ले जाओ, अपने दुश्मन को तलाशो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, सनातन और धर्म का और अच्छे राजाओं का शुभ चिंतक हूं। आपका सबका कल्याण हो। शैतान जब बैठ जाता है मस्तक पर तो नहीं मानता है। बार बार उन्होंने समझाया, कपिल मुनि ने नहीं माने और 60,000 पुत्र अहंकार लेकर के कि अब हम तुम्हारी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। तुमने जो किया है वो हम 60,000 पुत्र तुम्हें अभी दंड दे करके तुम्हारी एक एक पसुली बखेड़ देंगे। और ऐसे अनुचित शब्द सुनकर के भगवान विष्णु भी क्रोधित हुए। भगवान विष्णु और क्रोध आ जाए ऋषि को तो ऋषि चटाई समेट देता है। लेकिन ऋषि को क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? जिसके क्रोध की क्षमता साधने वाला भगवान विष्णु लक्ष्मी उनके आसपास घूमते हैं तो उन्हें क्या आवश्यकता है? उसी समय क्षीण सागर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी देख रहे हैं कि देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र और कपिल मुनि को कितना प्रेरित कर रहे हैं। बार बार अनुचित वाणी बोल करके और इनका क्रोध जगा रहे हैं और 60,000 पुत्र कपिल मुनि की एक एक पसुली खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हे लक्ष्मी, अब ये 60,000 पुत्रों का और सगर का ये प्लान चौपट होने वाला है, क्योंकि ये अंतिम कामयाबी के पड़ाव पर हैं। लेकिन अब ये संत के लिए चेतावनी दे करके, संत के सामने सन्मुख भिड़ करके आप जी अपना प्लान चौपट करना चाहते हैं और पल भर में आप अपनी कामयाबी को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। लेकिन नहीं मानेंगे। 60,000 पुत्रों धावा बोल करके कपिल मुनि के आश्रम में घुसे कि अब ठहर जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं है। इतने पर ही कपिल मुनि की रक्षा के लिए एकदम कपिल मुनि ने जल लिया साधन के लिए और जैसे चल फेंका और वैसे ही कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हें 60,000 पुत्र होने का अहंकार है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ 60,000 भी भस्म हो जाओ। 60,000 पुत्र भस्म होने का जब उन्होंने श्राप दिया और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आया, अग्नि प्रकट की और 60,000 पुत्रों की चिताएं बना दी आश्रम में। आश्रम शमशान में तब्दील हो गया। वो हमारी रक्षा के लिए है, हमारे देश और सनातन और समाज की रक्षा के लिए है। तो कि आप देश की और धर्म की, गाय की और संत ब्राह्मण साधुओं की और सनातन भारत की रक्षा संपूर्ण करें। और जरा देर में क्या हुआ, राजा सगर का 60,000 पुत्र होने के कारण भी और राजा सगर का घोड़ा पूरा घूम करके जरा सी लापरवाही में और ढील में सगर का प्लान चौपट हो गया। इंद्र ने अपना मौका मार लिया, क्योंकि इंद्र को डर था कि मेरा सिंहासन छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने मौका मार लिया और मौका मार करके राजा सगर का पूरा प्लान चौपट हो गया। 60,000 पुत्र भी जल करके राख बन गए। अब वो बजाय कामयाबी के अब वो अपना मोक्ष का साधन ढूंढ रहे हैं। जाकर के ढूंढते ढूंढते सैनिकों ने जाकर के देखा तो वहाँ घोड़ा बंधा दिखाई दे रहा है और सबके घोड़ा खड़े हैं, लेकिन सैनिक कोई नहीं है, चिताएं जल रही हैं। कपिल मुनि के कुटिया में जाकर के उन्होंने प्रणाम किए। कपिल मुनि ने कहा तुम में से भी, उनमें से भी का तुम भी हो? और कपिल मुनि ने हाथ उठाया और कहने लगे मुनिराज, हैं तो हम उनमें से ही, लेकिन हम वो नहीं हैं जिन्होंने आपका निरादर करके, आप पर प्रहार करके, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं
और संपूर्ण साधु पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। ये कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ करना चाहता है, वो अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है, उनने समझा नहीं है। साधु संत ब्राह्मणों भगवान विष्णु का हमेशा निवास रहता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी हमेशा क्षीण सागर से अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, इसलिए उनका दंड, उनके बदले में वो दंड दे करके उन्हें प्रेरित करते रहते। इसी प्रकार से कपिल मुनि ने श्राप दे दिए, विवश होकर के 60,000 पुत्र जल करके, और राजा सगर का प्लान चौपट हो गया। पूरे जीवन की मेहनत मिट्टी में मिल गई जरा देर की लापरवाही में, क्योंकि नासूर है। नासूर कभी भी जब भी पनपेगा और तभी फन उठाएगा। ये अजगर है, इसका फन कुचल करके और इसको हटा दीजिए। सैनिक जाकर के प्रणाम करते हैं और कपिल मुनि को मनाने की कोशिश करते हैं, और तो इन्होंने अपना विनाश कर लिया है। हे मुनिराज, आप तो दया के सागर हैं। वृक्षन कबो फल भके, नदी न सिंचय नीर, और परमारथ के कारण ही साधु धरे शरीर। आप तो महान पुरुष हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी आप में सदा निवास करते हैं। हे महान संत, हे महापुरुष, आप मार्ग दे दीजिए, इनका मोक्ष कैसे होगा। और नहीं, ये भूत प्रेत बने दुनिया में 60,000 घूमेंगे, जिधर निकल जाएंगे वहीं बर्बाद कर देंगे। तो कपिल मुनि ने प्रसन्नचित होकर के कहा कि तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, तो फिर मैं तुम्हें जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। आप जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या करें, और कई बार कई वर्तवा व्यक्ति तपस्या करके कई महापुरुष चले जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। जब अंत में आएंगे भागीरथ की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के तब गंगा को धरती पर आने की अनुमति प्रदान करेंगे। तब भागीरथ के माध्यम से गंगा धरती पर आएंगी, तब 60,000 पुत्र सगर के इनके सबके तर्पण होंगे, तब इनको मोक्ष मिलेगा और तब इनका उद्धार होगा। उन्हीं गंगा के माध्यम से बड़े बड़े अपराध हटेंगे। जो रातों दिन पाप करेंगे और पुण्य दिखाएंगे, वो उनके अपराध उनके सिर पर धारण हो जाएंगे। वो जा करके गंगा स्नान भाव के साथ करेंगे, गंगा उनके पाप हटा करके और अपना पुण्य उनके सिर पर धारण करेगी। उनको सद्बुद्धि मिलेगी। साधु संत ब्राह्मण और सनातन अच्छे राजा का मान सम्मान आदर करेंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और तब गंगा आएगी, तब इनका तर्पण होगा, और तब इनका समाज का, देश का और भारत का भी, साथ साथ में धरती वासियों का भी कल्याण होगा। बाद में भागीरथ ने तपस्या की है। भागीरथ की तपस्या से ये गंगा आई। गंगा आकर के भागीरथी, और गंगा ने आकर के तब 60,000 पुत्रों का तर्पण किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। और उन्हें गंगा के माध्यम से आज भी धरतीवासी नाना प्रकार से बड़ी बड़ी कामयाबी लेते हैं। बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जाते हैं, वो अपना कल्याण कर लेते हैं। और जो नाना प्रकार से छल कपट से और अपनी व्यवस्था से जाते हैं, उन्हें कभी पुण्य न मिला है, न मिलते हैं, वो और अपनी बर्बादी का रास्ता का चुनाव कर लेते हैं। क्योंकि मेरे भगवान विष्णु ने कहा है, सदा अच्छे राजा और साधु संत ब्राह्मणों का, गौ कन्याओं का और सनातन का आदर करता रहेगा, उस पर मेरी सदा, मेरी और मेरी लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहेगी। उनका कल्याण हो। वीडियो को देखें और शेयर करें अवश्य, और देख करके आप समझ लीजिए, आप ध्यान में लाइए, इतिहासों में नाम दर्ज कर लीजिए। हमारा समर्थन है, हम आपके साथ हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी का सदा आप दीजिए
और अच्छे राजाओं का सदा कल्याण हो और होता रहा है। हमारा आशीर्वाद और हमारी कृपा आपके साथ है। आपका कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव की सदा कृपा बनी रहे। आपका कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।